हरे कृष्णा। डेली 10 मिनट भगवत गीता से दिव्य चर्चा में आपका स्वागत है। तो कल हमने देखा 4 प्रकार के सुकृतिनः भगवान के पास जाते हैं और उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है। तो भगवान बताते हैं कि आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी शरण ग्रहण करते हैं और उसमें जो मेरे ज्ञान से मतलब भगवान को जानता है और स्वयं को भी जानता है कि मैं भगवान का दास हूँ और भगवान की सेवा करना यही मेरा एकमात्र लक्ष्य है, वो भगवान को सबसे प्रिय है। तो आज भगवान और थोड़ा विस्तार से आगे बताएंगे कि किस प्रकार से जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य क्या है, उनको कौन जानता है और किस प्रकार प्राप्त करता है और वास्तव में महात्मा कौन है। तो आज के श्लोक हम रिसाइट करेंगे। उदारा सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम् आस्थिता स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। अनुवाद। निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। श्लोक 19। बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनुवाद। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो भगवान यहाँ 2 मुख्य बातें बता रहे हैं कि सर्वोच्च उद्देश्य क्या है और वास्तव में महात्मा कौन है। तो हमने कल देखा था कि 4 प्रकार के लोग जो हैं वो भगवान के पास जाते हैं और भगवान आज यहाँ बता रहे हैं कि वो चारों के चारों भगवान को प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर वो भगवान के शरण में जाते हैं। भले ही उनका कुछ अलग मोटिव भी रहे, लेकिन वो भगवान की शरण में जाने से वो भगवान को प्रिय है, क्योंकि वो भगवान के साथ कुछ आदान प्रदान करते हैं। तो इसके लिए भगवान उन्हें महात्मा कहते हैं। और उनमें भी जो व्यक्ति भगवान के ज्ञान से युक्त होता है, जो भगवान को परमेश्वर समग्र सृष्टि के सृजन करता, पालन करता मानकर उनकी शरण ग्रहण करता है, वो भगवान को विशेष रूप से प्रिय है। जैसे श्रीमद् भागवत में ये श्लोक है, श्रीमद् भागवत स्कंद 9 अध्याय 4 श्लोक संख्या 68। इसमें कहा गया है, साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागति। अनुवाद। भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता और मैं भी भक्त को कभी नहीं भूलता। मेरे तथा शुद्ध भक्तों के बीच घनिष्ठ संबंध रहता है। ज्ञानी शुद्ध भक्त कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होते, अतः वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। तो यहाँ पर शुद्ध भक्त के लक्षण के बारे में चर्चा है और भगवान शुद्ध भक्त के साथ किस प्रकार से संबंध रखते हैं उसकी भी चर्चा है। तो ऐसे जो भक्त होते हैं वो बहुत ही दुर्लभ हैं, ऐसा भगवान आगे के श्लोक में बता रहे हैं कि जो भगवान वासुदेव को ही सर्वस्व मानकर एकमात्र उन्हीं की शरण ग्रहण करते हैं, तो ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं वो अत्यंत दुर्लभ है। तो ऐसी स्थिति में कब कैसे पहुंचा जाता है
उसका भी विवरण भगवान यहाँ पर कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? बहुनाम जन्मनाम अन्ते, मतलब जो ज्ञानी है, जो सर्वश्रेष्ठ जिसे भगवान बता रहे हैं, उसमें जो ज्ञानी क्रमशः शुरुआत में वो जानता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और भौतिक संसार जो है वो नश्वर है और भगवान का धाम है वो नित्य है, तो मुझे भगवान के धाम को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और उसके पहले की स्थिति में जब वो भगवान के साथ संबंध ज्ञान में नहीं होता तो उसको सिर्फ इतना ज्ञान होता है कि ये संसार कष्टमय है, उसमें से मुझे बाहर निकलना चाहिए और ब्रह्म सुख की तरफ वो आगे बढ़ता है, ब्रह्म निवारण मुक्ति की तरफ, जिसे निर्विशेष मुक्ति भी कहते हैं, तो उसकी तरफ वो आगे बढ़ता है। तो धीरे 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 वो और आगे बढ़ने से और शुद्ध भक्तों के संपर्क में आने से धीरे धीरे उसको भगवान के साथ संबंध का ज्ञान होता है और ज्ञान में और अधिक परिपक्व होने से वो भगवान को एकमात्र शरण के रूप में स्वीकार करता है, क्योंकि वह जानता है कि किस प्रकार भगवान ही सभी वस्तुओं के सृष्टा, कर्ता, धर्ता सभी हैं। तो ऐसा होने से उसकी शरणागति और बढ़ जाती है और वो सोचता है कि भगवान ही एकमात्र शरण है, भगवान ही एकमात्र व्यक्ति है जिनको हम शरणागत हो सकते हैं। तो इस प्रकार जब वो शरणागत होता है भगवान के और धीरे 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 अपना भगवान के साथ अभिव्यक्ति बढ़ाता है, भक्तिमय जो कार्यकलाप है वो बढ़ाता है, तो उसे वास्तव में ज्ञान होता है कि भगवान का हमारे साथ नित्य संबंध है और उस नित्य संबंध में हमें कुछ न कुछ कार्यकलाप करने हैं। जब निर्विशेष ज्ञान होता है तब वो समझता है कि जैसे ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या और कुछ भी नहीं है, लेकिन क्रमशः जब वो उन्नति करता है और उसे ज्ञान होता है कि आध्यात्मिक जगत भी है और भगवान एक विशेष व्यक्ति हैं जिनके साथ हम आदान प्रदान कर सकते हैं और आध्यात्मिक जगत में भी वैविध्य है, तब वो क्रमशः और आगे बढ़ता है और भगवान के शरणागत होता है। तो इसे जब ये ज्ञान हो जाता है भगवान के साथ संबंध का, तो सारी वस्तुओं को, सभी वस्तुओं को वो वासुदेव परिप्रेक्ष्य से देखता है कि सारी वस्तु भगवान से संलग्न है और भगवान की सेवा में किस प्रकार उसको यूज करना है। जैसे हमारे आचार्यगण ने हमें सिखाया है, जब प्रभुपाद जी को एक बार किसी ने पूछा कि सन्यासी को जहाज में नहीं घूमना चाहिए, आप क्यों इतना सब जहाज में घूमते हैं और इस प्रकार से देश विदेश जाते रहते हैं समुद्र को लांघ के, सन्यासी को ये नहीं करना होता है। तो प्रभुपाद जी ने जवाब दिया, उनसे पूछा पहले कि सन्यासी का कर्तव्य क्या है, सन्यासी का मुख्य कार्य क्या है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, समाज को मार्गदर्शित करना। तो प्रभुपाद जी ने बताया फिर कि जब लोग 400 की स्पीड से नरक में जा रहे हो और आपको उनको बचाना हो तो आपको कितनी स्पीड से जाना चाहिए? तो व्यक्ति ने बोला हाँ, कम से कम तो 400 की स्पीड से नहीं जाना चाहिए, कम से कम उससे ज़्यादा स्पीड से जाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने फिर बताया, तो वही तो मैं कर रहा हूँ। तो इसीलिए भगवान के जो महान शुद्ध भक्त होते हैं, जो सारी वस्तुओं को भगवान के साथ संलग्न रूप में देख सकते हैं, वही वास्तव में देखते हैं और वही वास्तव में महात्मा है, नहीं कोई रबर स्टैम्प पैड वाला महात्मा जो किसी हमारे जैसे ही मंद बुद्धि वाले लोगों ने जिनको बना दिया हो। वास्तव में महात्मा वो है जो भगवान को ही सर्व कारण कारण मानता है और सारी वस्तुओं को भगवान के लिए ही, भगवान के परिप्रेक्ष्य से ही देखता है और सबको भगवान की सेवा में लगाता है। और इसीलिए ऐसा महात्मा बहुत 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 दुर्लभ है। ऐसे भगवान के महान शुद्ध भक्त बहुत रेयर होते हैं जो सभी वस्तुओं को और सभी व्यक्तियों को भगवान के साथ जोड़ देते हैं। और ऐसे एक उम्दा उदाहरण है हमारी संस्था के संस्थापक आचार्य, जिनकी भगवत गीता को हम हर रोज चर्चा करते हैं, ऐसे श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो हमारा आपसे अनुरोध है, एक लिंक हम आपको भेजेंगे, प्रभुपाद जी के ऊपर एक बहुत ही अच्छी मूवी बनाई है,
तो उसको भी आप देखिए किस प्रकार प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में ये प्रचार किया, और उस लक्षण से हम इस श्लोक में जो बताए गए हैं वो लक्षण को उनके जीवन में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम भी अगर ऐसे महात्मा शुद्ध भक्तों के मार्गदर्शन में रहेंगे तो हम भी भगवान के साथ हमारे दिव्य संबंध में जुड़ सकेंगे। यही आज का सार है कि भगवान की शरण ग्रहण करना यही सर्वोच्च उद्देश्य है, और इस कार्य को जो करता है जीवन में वो महात्मा हो जाता है। तो आपसे विनती है इस बहुत अच्छी भगवत गीता की शिक्षाओं को अन्यों को भी बांटिए। आपके प्रश्न नीचे कमेंट में लिखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हर रोज आप बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको श्लोक टाइम पे मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।